इसी के साथ अगली खबर में बढ़ते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी के हिंसा को प्रायोजित बताया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में जितनी हत्याएं हुई हैं उनमें प्रशासन भी शामिल है। 8 जुलाई को संपन्न हुए। जब हम सोशल मीडिया और फेसबुक पे देखते हैं एक के ऊपर एक लद करके डेड बॉडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और स्ट्रेचर्स में डाला जा रहा है, किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, और ये किसी एक्सीडेंट का सीन नहीं, ये कोई दुर्घटना का दृश्य नहीं, ये मर्डर है, ब्लेटेंट मर्डर। दिन दहाड़े हत्या की गई है केवल इसलिए क्योंकि आप टीएमसी को वोट नहीं कर रहे। और ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोटिंग की। अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महागठबंधन का दृश्य दिखाते हैं, कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महागठबंधन के नेता? सुना था चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं, और बंगाल में ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा विषय भी नहीं है। इस बार के पंचायत के चुनाव जो कि अभी 8 जुलाई को संपन्न हुए, आज काउंटिंग चल रहा है, आज अखबारों में हर जगह ये खबर छपी है कि लगभग 45 लोग आज तक, जब से नॉमिनेशन आरंभ हुआ है और काउंटिंग अभी चल रहा है, लगभग 45 लोगों की हत्या की जा चुकी है। सुना था। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ओम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव होते हैं लेकिन साथ साथ हिंसा भी शुरू हो जाती है, और ये एक बार की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है, देश भर में चुनाव होती है, लेकिन बंगाल में ही क्यों चुनाव के समय पर हिंसा देखी जाती है? जरूर निशी, आप जिस तरीके से देख रही होंगी बंगाल में हिंसा हो रहा है। पंचायत इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से हिंसा उग्र हुई और उस पर संबित पात्रा सामने आ जाते हैं बीजेपी के पास से, और वो साफ तौर पर यही कहते हैं कि ये जो हिंसा हुई और तकरीबन 45 लोगों की मौत हुई, जिसमें वो राज्य सरकार द्वारा संयोजित वो हिंसा करवाई गई है, और वो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट रहा, जिसके वजह से तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा, उन्होंने कहा कि कहां गए वो लोग जो महागठबंधन का बैठक करवाए, उसके बाद से जो मोहब्बत की दुकानें खोला करते थे, वो उनका बोलने का मकसद था कि राहुल गांधी कहां गए, राहुल गांधी क्यों चुप बैठे हुए हैं, अभी वो क्यों नहीं मुखर होकर सामने आ रहे हैं। वो अलग बात है कि ये जो अभी मतगणना, अभी जो गणना चल रही है ये पंचायत इलेक्शन की, उसमें टीएमसी काफी आगे चल रही है। इससे हम नकार नहीं सकते कि टीएमसी बहुत अच्छे बढ़त के साथ ये पंचायत इलेक्शन जीतेगी, पर कहीं ना कहीं ये हिंसा और चुनावी हिंसा सिर्फ बंगाल में ही, हर चुनाव में हिंसा क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन संबित पात्रा जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रशासन की इसमें मिलीभगत है, तो कैसे हम इसको मिलीभगत मान सकते हैं, क्योंकि टीएमसी तो लगातार बढ़त के साथ अपने चुनाव में जीत कर रही है। तो संबित पात्रा का निशी यही कहना है कि ये प्रशासन के साथ सरकार का मिलाप हुआ, मिलाप में उसके बाद से ये पूरा सुनियोजित साजिश है प्रशासन और सरकार द्वारा मिलके, कि जो चाहे वो ईवीएम हो उसको जलाना, जो वॉलेट पेपर हो उसे लेके भागना, तो तमाम ऐसी हमने तस्वीरें देखी पंचायत इलेक्शन के दौरान जिस दिन वोटिंग हो रही थी, वो काफी चिंताजनक थी और काफी भयावह स्थिति थी। क्योंकि जिस तरीके से संबित पात्रा का जो आरोप वो संबित पात्रा जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सटीक इसलिए भी बैठता है क्योंकि वो बीजेपी ने देख लिया कि कहीं ना कहीं टीएमसी को बहुत बढ़त मिल रही है,
तो वो बीच बचाव, हम ये भी कह सकते हैं कि वो बीच बचाव कराने आ गए हैं। तो कहीं बीजेपी ना कहीं डिफेंड करती नजर आ रही है ये पूरा मामला उठाकर, आपका ये कहने का मतलब है? जरूर जरूर पंकज, क्योंकि ये जो डिफेंड बीजेपी को करना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी 2024 इलेक्शन है, या फिर हम यूं कह लें कि जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें ममता बनर्जी का चेहरा मुखर रूप से सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चेहरे को धिमिल करने के लिए, उनके चेहरे को दबाने के लिए ऐसा डिफेंड किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। पर सवाल तो बनता ही है निशी, क्योंकि बंगाल में आए दिन हमें हिंसा देखने को मिलता है, चाहे वो क्या विधानसभा चुनाव हो या फिर ये पंचायत चुनाव हो, तमाम और बीच में जितने हिंसे हुआ करते हैं वो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए।